मैं आप लोगों को कुछ दिनों से ये बताना चाह रहा था कि किस तरह से मेरे एक दोस्त ने यस बैंक के शेयर्स बेचकर 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया। लेकिन मैं ये वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसलिए ये वीडियो नहीं बन पाया। तो आइए अभी देखते हैं कि किस तरह से यस बैंक में मेरे दोस्त ने 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि यस बैंक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है और चल भी रही थी बहुत दिनों से। यस बैंक जहाँ तक कि मेरा ख़्याल है 300 रुपये के भाव पर था और ये 5 रुपये के भाव पर आ गया था। तो यस बैंक में ऐसा क्यों हुआ था? यस बैंक में प्रमोटर्स में तो कुछ अनबन थी और इसमें बहुत ज़्यादा बैड लोन्स थे। सिर्फ और सिर्फ अनिल अंबानी के ही लगभग 30,000 करोड़ रुपए बैड लोन्स में थे। और तो और रोटोमैक कंपनी, DHFL, इन सब के भी बहुत ज़्यादा कर्ज थे जो कि बैड लोन्स में शामिल करना पड़ा यस बैंक को। यस बैंक में एक तरफ बैड लोन्स बहुत ज़्यादा थे और ऊपर से यस बैंक में प्रमोटर्स के बीच अनबन चल रही थी और यस बैंक में CEO भी चेंज किया गया और ऊपर से कोरोना का यह अटैक हुआ, जिसके चलते यस बैंक के शेयर्स सीधे 6 रुपये पर आ गए। मेरे दोस्त के पास एक्स्ट्रा 38 लाख रुपए के प्रॉफिट्स थे जो कि उसने पीडीलाइट इंडस्ट्री और बॉस्ट के शेयर्स बेच करके कमाए थे और उसने उन पैसों को यस बैंक में लगा दिया 7 रुपये के भाव पर। तो 7 रुपये के रेट से हमें यस बैंक के कितने शेयर्स मिलेंगे 38 लाख रुपए में? आइए पहले वह कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 38 लाख रुपए को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो आता है 5,42,857, यानी कि उसके पास 38 लाख रुपए में 5,42,857 शेयर्स की क्वांटिटी थी। अब वो 5 लाख शेयर्स लेकर घर पे बैठ गया क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन चल रहा था और लॉकडाउन में वो 1 महीना घर पे बैठा रहा और 1 महीने में यस बैंक में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए और उसने यस बैंक के शेयर्स को 30 रुपये के भाव पर बेच दिया। तो अब देखते हैं कि 30 रुपये में बेचने पर उसको कितना प्रॉफिट हुआ। बेशक उसके पास 5,42,857 शेयर्स थे, लेकिन उसमें से उसने सिर्फ़ और सिर्फ 3,60,000 शेयर्स बेचे 30 रुपये के भाव पर। तो 3,60,000 इंटू 30 इक्वल्स टू 1,08,00,000 रुपये। तो उसने 1 महीने में घर बैठे 1,08,00,000 रुपये की अर्निंग कर ली और ऊपर से उसके पास और भी कुछ 1-2 लाख शेयर्स थे। उसने जितने शेयर्स को बेचे थे उतने सारे पैसे उसके बैंक में आ गए, लेकिन उसके पास 1,80,000 रुपये के 1,80,000 क्वांटिटी शेयर्स अभी भी है, जिसकी वैल्यू उसने जितना इन्वेस्ट किया था उससे ज़्यादा ही है, जो कि उसके 2 गुना के बराबर है लगभग। तो इसे कहते हैं समझदारी से रिस्क ले करके इन्वेस्टमेंट करना। और वॉरेन बफे ने भी अपनी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जब इकोनॉमी ख़राब कंडीशन में और कंपनी थोड़ी ख़राब कंडीशन में हो तभी वो इन्वेस्ट करते थे। तो देखा आपने कि कितना अमेजिंग है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना और उससे पैसा कमाना। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि शेयर मार्केट में नुकसान भी होता है क्योंकि शेयर्स हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो किसी भी शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले उस शेयर्स के बारे में, उस कंपनी के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, तभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वरना इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और कर्ज़ा लेकर के इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।